आइए आज के लेक्चर में हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस के बारे में। तो बहुत ही ब्रॉड यूज़ है पूरे फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन का। तो एक तो यूज़ ये होता है कि अगर हमें चेंज का रेट पता करना हो टू डिटरमाइन द रेट्स ऑफ चेंज, ठीक है। अगर हमें चेंज का रेट पता करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते कैसे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y जो है एक्स में फंक्शन है। जैसे y इज़ इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो y जो है एक्स स्क्वायर में एक्स में एक फंक्शन है। अगर x को हम चेंज करते हैं तो y भी चेंज होगा। अगर हमें ये पता करना हो कि y में चेंज का रेट x के रिस्पेक्ट में क्या है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, y में चेंज का रेट x के रिस्पेक्ट में क्या है, तब हम वहाँ पे करते हैं dy/dx। अगर कोई भी फंक्शन किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो अगर वो वेरिएबल चेंज होता है तो फंक्शन का वैल्यू भी चेंज होगा। अगर हमें ये पता करना हो कि फंक्शन के चेंज का रेट उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या है, तब हमें वहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy/dx को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि y का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे मोशन इन 1D में कि अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो हम वेलोसिटी को लिखेंगे dx/dt। ठीक उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो हम लिखेंगे dv/dt। अच्छा, ये हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे वेलोसिटी हम लिखते हैं v इज़ इक्वल टू dx/dt, तो हम यहाँ पे पोजीशन के चेंज का रेट फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी हम इसे लिख रहे हैं dx/dt। ठीक उसी तरह से अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम वेलोसिटी में चेंज के रेट को फाइंड आउट करेंगे कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितने का चेंज आ रहा है। तो जब भी हमें रेट निकालना हो, चेंज का रेट निकालना हो, तब वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो जैसे v इज़ इक्वल टू dx/dt है। अगर हमें ये दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन, जैसे किसी पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है x के टर्म में या टाइम के फंक्शन में कि 3t² + 2t + 10 मीटर दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें इसका वेलोसिटी पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हम जानते हैं कि वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx/dt। तो ये लिख सकते हैं d/dt, और x के बदले में हम यूज़ करेंगे 3t² + 2t + 10। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6t + 2, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा। तो एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ हमें 2 पुट करना होगा। तो एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये हो जाएगा 6 × 2 + 2, यानी कि 12 + 2 बोले तो 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से अगर हमें पोजीशन दिया हो टाइम के फंक्शन में, तब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो सिंपल हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे dx/dt कर रहे हैं तो हम पोजीशन में चेंज के रेट को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी है 2t³ + 4t² + 8 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, और t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन पता करना है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है
वो dv/dt होता है। अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग d/dt, और ये हो जाएगा 2t³ + 4t² + 8। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 3 × 6t² + 4 × 8t, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। और हमें एक्सेलरेशन कहाँ पता करना था, t = 1 सेकेंड। तो एट t = 1 सेकेंड एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है 6t² + 8t। तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, तो 6 × 1² + 8 × 1, और ये बन जाएगा 6 + 8 मतलब 14 मीटर/सेकेंड²। ठीक है। अगर यही वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया हो तब क्या करेंगे। जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है 3x², ये छोटा कोई फंक्शन ले लेते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है x² + x मीटर/सेकेंड, और जहाँ बताया हुआ है कि x जो है पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट x = 1 मीटर, कि जब x का वैल्यू 1 मीटर हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। ठीक है। और हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे। चाहे तो हम चेन रूल के बदले में ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला होता है कि v dv/dx, और इसको भी हम चेन रूल से ही लाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करते हैं डायरेक्टली, इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। देखते हैं a = होता है dv/dt, तो ये लिख सकते हैं इसे हम d/dt, और v है x² + x, और जब इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख सकते हैं x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो हमें एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा यहाँ पे dx/dt, और हम जानते हैं कि dx/dt वेलोसिटी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 1 इंटू, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² + x, और ये रहा है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, और हमसे पूछा है एट x = 1 मीटर पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ क्या हम पुट कर देंगे 1, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें 2 × 1, तो ये 2 हो जाएगा, +1 इंटू, और x² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये भी 1 हो गया। तब ये हो गया 2 + 1 3 × 2, यानी कि हो गया 6 मीटर/सेकेंड²। इस तरह से अगर वेलोसिटी हमें x के फंक्शन में दिया हो तब भी हम a dv/dt यानी चेन रूल का यूज़ करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन को चाहे तो हम इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, a = v dv/dx। जैसे v के बदले में हम लोग लिख सकते हैं x² + x, और ये होगा d/dx, और v है x² + x, तो ये बन जाएगा x² + x इंटू, और इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। और फिर वही तरीका एट x = 1 मीटर पे हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो फिर से वही कि x² + x, और ये हो जाएगा 2x + 1। अब इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे तो फिर वही सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें 6 मीटर/सेकेंड²। ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर चेंज का रेट पता करना हो तो वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। चलिए और भी अलग तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है कि कोई भी मेटल का डिस्क है और उसका एरिया गिवन है। जैसे किसी मेटल के डिस्क का एरिया दिया हुआ है 5t² + 4t + 8 मीटर², और एरिया टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के हिसाब से उसका एरिया इंक्रीज़ कर रहा है। कोई मेटल का डिस्क है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा,
तो इसका एरिया लगातार बढ़ते जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और हमसे पूछा है द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे हमसे पूछा है एरिया के चेंज का रेट, द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन एरिया। अच्छा, द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन एरिया को हम कैसे लिख देंगे? द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन एरिया का मतलब हमसे पूछा जा रहा है dA/dt। द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन एरिया क्या होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, और इसे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt होगा d/dt, और एरिया के बदले में हम कर देंगे 5t² प्लस 4t प्लस 8, और ये बन जाएगा 5 2 10 t प्लस 4, और 8 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमने dA/dt फाइंड आउट करा, तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में मिला 10t प्लस 4, और हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया के रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया पूछा गया t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो एट t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड हम dA/dt लिख सकते हैं 10 × 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 10 प्लस 4 यानी 14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि dA/dt है तो यूनिट होगा 14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह से इस तरह के अगर क्वेश्चंस हो, उसके पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे सर्कल के बारे में अगर हम देखें तो सर्कल का रेडियस अगर हमने यहाँ पे r लिया तो इसका एरिया होगा πr²। अगर हमें dr/dt दिया हो, ये गिवन हो, और हमसे पूछा जाए कि dA/dt क्या होगा, एरिया के चेंज के रेट के बारे में हमें पहले से पता है, और रेडियस के चेंज के रेट के बारे में पहले से पता है, और एरिया के चेंज के रेट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि dA/dt फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे d/dt, और एरिया होता है πr², और हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2πr, r² का डिफ्रेंशिएशन 2r हो गया, और ये पाई कांस्टेंट है, और हमें एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा dr/dt। ये टर्म हमें पहले से गिवन होगा, अगर ये पहले से गिवन हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं dA/dt। ठीक उसी तरह से अगर हम स्फीयर की बात कर लें, स्फीयर, तो स्फीयर का रेडियस अगर हम r ले लेते हैं, r यहाँ पर रेडियस है, हमारे पास होगा dr/dt, ये गिवन होगा, और हमसे पूछा जाएगा कि सरफेस एरिया में चेंज का रेट क्या होगा। सरफेस एरिया में चेंज का रेट क्या होगा, या हमसे पूछा जाएगा वॉल्यूम में चेंज का रेट क्या होगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम या सरफेस एरिया क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। तो अगर सरफेस एरिया 4πr² है तो हमें पता करना है ds/dt, तो लिख सकते हैं d/dt, और s के बदले में कर देंगे 4πr²। और हम जानते हैं कि ऊपर r है और डिनोमिनेटर में t है, तो चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 2 8πr, और एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा dr/dt, और ये टर्म हमें पहले से गिवन होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम इसके वॉल्यूम की बात कर लें, अगर इसके हम वॉल्यूम की बात कर ले, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। हमें पता करना है dV/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d/dt 4/3πr³। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3πr
आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा, जैसे 4/3 πr³ होता है तो आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3r स्क्वायर। ये 4/3 साइड में हमने रख दिया, इसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4πr स्क्वायर। और हमें एक्स्ट्रा में क्या देना पड़ेगा, dr/dt। यहाँ पे dr/dt होगा। और ये टर्म हमें पहले से गिवन होगा, ये टर्म हमें पहले से गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी सर्कल का रेडियस, ये सर्कल है, किसी सर्कल का रेडियस में चेंज का रेट दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया के चेंज का रेट क्या होगा जब टाइम 1 सेकेंड हो, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तब हमसे पूछा गया है कि dA/dt क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है, और हमें पूछा गया है dA/dt क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं d/dt, और एरिया के बदले में हम कर देंगे πr², और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2πr, 2 को साइड में लेंगे 2πr हो गया dr/dt। और हमें दिया हुआ है 2π और r का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, तो r की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 सेंटीमीटर, r की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, और ये dr/dt पहले से दे रखा है 5, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 × 10 पाई, और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आ गया dA/dt, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्फेयर का रेडियस के चेंज का रेट दे रखा है dr/dt, वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है फाइंड, पहला द रेट ऑफ change in its surface area at r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा पूछा हमसे द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो ds/dt होगा d/dt, और s के बदले में हम कर देंगे 4πr², तो ये हो जाएगा 8πr, और एक्स्ट्रा में हमें देना पड़ेगा dr/dt, और ये हो गया 8π, और r का वैल्यू यहाँ पर है, r का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 पुट कर देंगे, और dr/dt में पहले से दे रखा है जो कि है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 64 पाई। एरिया है तो लिख सकते हैं हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता करना है dV/dt, तो लिख सकते हैं dV/dt, और v होता है 4/3πr³, तो ये हो जाएगा 4/3π
ये 3r² होगा और dr/dt हमें देना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4πr² और एक्स्ट्रा में यहाँ पर आ रहा है dr/dt। तो ये हो गया 4π और हमसे पूछा गया है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, तो यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू और dr/dt ऑलरेडी है 4, तो ये हो जाएगा 4 4 16 पाई और ये वॉल्यूम है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम में चेंज का रेट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब भी हमें चेंज का रेट पता करना होता है तो हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पर भी हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, या स्लोप फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे हमें स्लोप पता करना हो या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम स्लोप की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है dx/dt और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है दो बॉडीज़ के लिए। ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री और हमसे पूछा गया है फाइंड कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी ये क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt, और ये भी हम जानते हैं कि ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं VA/VB तो हमें पता करना होगा tan, और अगर ध्यान से देखें तो टाइम एक्सिस के साथ A जो एंगल बना रहा है वो 45, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 और B एंगल बना रहा है 30, तो ये हो जाएगा tan 30। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 45 का वैल्यू 1 और tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1 यानी कि √3:1। ठीक उसी तरह से अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, और हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रेशियो बताएं AB, एक्सेलरेशन ऑफ A बाय एक्सेलरेशन ऑफ B क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इस लाइन का स्लोप निकालना होगा, और हम पहले से जानते हैं कि स्लोप यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt जो कि tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर हमें पता करना हो एक्सेलरेशन ऑफ A बाय एक्सेलरेशन ऑफ B तो हमें पॉजिटिव x एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ हमें एंगल पता होना चाहिए। अगर हम A के लिए देखें तो ये एंगल अगर 30 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और B के लिए ये एंगल अगर वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ A बाय एक्सेलरेशन ऑफ B होगा tan 60/tan 30, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये हो जाएगा √3 × √3 3/1, तो लिख सकते हैं 3:1 के बारे में। ठीक है, अच्छा किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे मैक्सिमम और मिनिमम में हमने समझा होगा कि कोई भी फंक्शन का जैसे इस फंक्शन का जैसे y =
एफ एक्स एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ए पे हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू बी पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये अगर पता करना हो कि किस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है या एक्स के किस वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है या एक्स के किस वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हो रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे हमें मालूम है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वहाँ पे स्लोप यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज़ीरो होता है। और जब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप के चेंज का रेट पता करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये होता है पॉजिटिव, सॉरी हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमा पे नेगेटिव होता है, मैक्सिमा पे नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा और स्लोप की चेंज का रेट नेगेटिव हो गई, हम पहले के लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमा पर भी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा, मिनिमा पर भी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा। और जब हम स्लोप की चेंज का रेट पता करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि पॉजिटिव होगा। अच्छा, फिर से समझ लेते हैं कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होगा। तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा की बात करें तो पॉइंट बी पे देखते हैं। तो पॉइंट बी के जस्ट पहले अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का स्लोप होगा नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव, और इसके जस्ट बाद जो हम स्लोप पता करेंगे तो इस स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब हम बी के जस्ट लेफ्ट में हैं तब स्लोप पॉजिटिव है, बी पर स्लोप ज़ीरो हो गया और सी पर स्लोप यानी कि उसके जस्ट आगे जाते हैं तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो स्लोप के चेंज का रेट कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं कि नेगेटिव है, इसलिए हमने डबल डिफरेंशिएशन को यहाँ पे नेगेटिव रखा है। और मिनिमा की बात करें तो मिनिमा के जस्ट पहले जहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसके जस्ट पहले अगर देखें तो स्लोप इसका नेगेटिव है और मिनिमा के जस्ट बाद अगर देखें तो स्लोप इसका पॉजिटिव है, यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि स्लोप की चेंज का रेट बढ़ रहा है, तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हमने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा। ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ मैं, 1 2 या 1 बाई √3 प्लस 1, फोर्थ ऑप्शन है 1 बाई 2, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो हमें डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है कि y इज़ इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगर हमें y का मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो अगर हम ये करें कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका मैक्सिमम वैल्यू पता कर लें, मैक्सिमम वैल्यू पता कर लें तो y मिनिमम हो जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि थीटा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन यानी साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया तो फंक्शन यानी y का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा कब मैक्सिमम हो रहा है ये देखते हैं। तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, और साइन थीटा का अच्छा डिफ्रेंशिएशन करके 0 के बराबर करते हैं, हमें मालूम है पहले से। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा
और ये हो जाएगा √3 और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिला cos थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा। और जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और साइन थीटा बाई cos थीटा हो जाता है tan थीटा और tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3। अगर tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये थीटा का वो वैल्यू है जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा होगा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो चलिए डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक भी कर लेते हैं। तो अगर हमें चेक करना हो तो हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि हमें पता करना होगा d² या फिर से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसे कि d थीटा, और d थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें पहले से मालूम है, ये है cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा। डबल डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का हो गया cos थीटा, तो माइनस √3 cos थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, तो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यानी कि हम थीटा का वैल्यू अगर कुछ भी रख लें जो कि 90 से लेस है तो d²y/d², यानी कि ये जो टर्म है डबल डिफ्रेंशिएशन वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फंक्शन का जो साइन मतलब साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं y मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो y मिनिमम का वैल्यू होगा 2/sin थीटा प्लस √3 cos थीटा, और थीटा का वैल्यू हमें रखना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा ना समझे कि d²y/d², हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, नहीं, ये दूसरा फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम ले रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ y' बोल दिया है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 30 प्लस √3 cos 30, तो ये हो जाएगा 2/sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस ये हो गया √3 और cos 30 हो जाएगा √3/2, तो ये हो गया 2/1/2 प्लस √3 × 3/2, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और 2/2 कट करके हो गया 1, इसलिए y का जो मिनिमम वैल्यू आया 1। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।